युवास टीवी पर आपका स्वागत करता हूं और मेरा नाम पास्टर पंकज है। और पहले भी मैं इस चैनल पे आकर आपको अलग अलग परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को दे चुका हूं। और आज हम लोग फिर से क्रिश्चियन लाइफ एंड एटीट्यूड, एक हमारी टीचिंग की सीरीज है, उसको हम देखेंगे। क्रिश्चियन लाइफ यानी मसीह जीवन, एंड एटीट्यूड मतलब, और एटीट्यूड मतलब हमारा रवैया, हमारा चाल चलन क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी तारीफ करता हूं प्रभु जी कि आपने हमें मौका दिया कि हम एक बार फिर से इस रब दी आवाज टीवी प्रोग्राम की तरफ से, इस टीवी चैनल की तरफ से हम लोग खुदावंद अपने भाई बहनों के साथ एक होकर आपके वचन में से सीखें, प्रार्थनाएं करें और आपके नाम को महिमा दें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज आप हम सबको अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु। और जो भी भाई लोग फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब चेक करते हैं, सब लोग ऑनलाइन आए, भाई बहनें ऑनलाइन आए। और प्रार्थना करता हूं प्रभु, मुझे भी अपने हाथों में ले और मेरे मुंह से जो भी निकले वो तेरी ओर से हो और हम सब के लिए आशीष बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु के वचन को शुरू करते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर से प्यार करना क्या है? परमेश्वर से प्यार करना क्या है? हम देखते हैं, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं। और हमारे बच्चे हमें, जब भी हम घर में आते हैं, वो हमें लाड करते हैं, प्यार करते हैं। मेरी बेटी छोटी है, मैं अपनी बेटी के बारे में बताता हूँ। मेरी बेटी 7 साल की है। जब वो घर में आती है, जब मैं घर आता हूँ या वो घर में आती है, तो मेरे से लिपट जाती है, चुपट जाती है और मुझे कहती है मेरे पापा जैसा कोई नहीं है, मेरे पापा जैसा कोई अच्छा पापा नहीं है। ऐसे ही आपके भी बच्चे आपकी तारीफ करते होंगे। अगर आप मम्मी हैं तो मम्मी की आप कहते होंगे मेरी मम्मी जैसी कोई मम्मी नहीं है, और मेरी मम्मी जैसा अच्छा खाना कोई नहीं बना सकती, और मेरे पापा जैसा कोई नहीं है। ऐसे ही आपके बच्चे आपकी तारीफ करते हैं, और ऐसे ही हम लोग भी खुदावंद की तारीफ करते हैं। और लेकिन जब हम लोग, एक वाक्य की बात करता हूँ, कई बार हम लोग थके हुए घर आते हैं और थके हुए आने के बाद हम अपने बच्चों से कहते हैं बेटा हमारे लिए 1 गिलास पानी ला दो, हम बहुत थके हुए हैं। लेकिन बच्चे हमें क्या कहते हैं? जवाब दे देते हैं, बोलते नहीं, हम आपको पानी नहीं पिला सकते, हमारे पास टाइम नहीं, हम अपना और काम कर रहे हैं। तो यहां पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये प्यार है? हमारी वो तारीफ करते हैं, बोलते हैं हमारे पापा जैसा कोई पापा नहीं है, हमारी मम्मी जैसी कोई मम्मी नहीं है, हमारी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें कोई काम कहते हैं, बेटा हमें 1 कप पानी, एक गिलास पानी पिला दो या 1 कप चाय पिला दो, तो हमें मना कर देते हैं। तो आप बताइए, क्या ये प्यार है? इसी तरीके से हम लोग भी परमेश्वर के साथ ऐसे ही करते हैं। हम लोग परमेश्वर को बोलते हैं, तारीफ करते हैं कि हमारे परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, हमारे परमेश्वर जैसा कोई भी प्रभु नहीं है। हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर हमें कोई काम करने के लिए कहता है अपने वचन में से, तो हम क्या कहते हैं? प्रभु हमारे पास समय नहीं है। और हम लोग उसकी बातों को, जो हमें कहता है, हम बोलते हैं बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल क्या कहती है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है, हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे बच्चे अगर हमारा कहना नहीं मानते तो ये प्यार नहीं है। इसी प्रकार से हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, लोगों को उसके बारे में बताते हैं। लेकिन वो परमेश्वर अगर हमें कुछ करने के लिए कहता है, हम नहीं करते, तो ये प्यार नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर से प्यार करना उसकी आज्ञाओं को मानना है। और यहाँ साफ लिखा है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। आइए हम लोग एक वचन को देख लेते हैं। मेरे साथ चलेंगे मरकुस की अंजील उसका 12 अध्याय उसकी 28 आयत से देखेंगे। मरकुस की अंजील उसका 12 अध्याय उसकी 28 आयत से हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते हुए सुना, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया है, उससे पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यह हम लोग देखते हैं एक शास्त्री
जो वचन का ज्ञान रखने वाला है, वचन का ज्ञाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने देखा कि लोग उससे वाद विवाद कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उनको बड़े ही सही तरीके से सही उत्तर दिया। तो वो इम्प्रेस हुआ और इम्प्रेस होने के साथ ही उसने एक सवाल किया उससे कि मुझे बताइए सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, शरीयत दी या लॉ दिया, तो उस लॉ में 613 आज्ञा थी। अब ये लोग जो शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, इजरायली लोग थे, ये 613 आज्ञाओं को मानते थे। तो ये शास्त्री यीशु मसीह के पास आकर पूछता है, इन 613 आज्ञाओं में से कौन सी आज्ञा मुख्य है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। 29 आयत पढ़ेंगे। लिखा, यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। हम देखते हैं वो कहता है, इसका मतलब है कि तू परमेश्वर से क्या कर, प्रेम कर। दूसरी बात देखते हैं 31 आयत में, कहता और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग 613 आज्ञाओं को मान रहे थे। जब फरीसी यीशु मसीह के पास आया, यीशु से पूछा मुख्य कौन सी है, यीशु ने कहा 2 आज्ञाएं, तो अपने परमेश्वर से प्यार कर, और दूसरी आज्ञा क्या है, अपने पड़ोसी से प्यार कर। यानी कि परमेश्वर से प्यार करना और पड़ोसी से प्यार करना क्या है, 2 आज्ञा है, लेकिन दोनों बराबर हैं। 613 में से ये 2 आज्ञाओं को उसने बराबर कर दिया, पूरी व्यवस्था इसमें क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनको 2 आज्ञा दी। जब हम लोग देखते हैं यूहन्ना में जाएंगे, हम लोग यूहन्ना की अंजील में जाएंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय, उसकी 34 और 35 आयत पढ़ के देखते हैं। हम लोग 34 और 35 आयत पढ़ के देखते हैं। तो वहां लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हम लोग यहां देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को और लोगों को क्या कहा, बोलता मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। उसने क्या कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और उसकी देखो, पहले परमेश्वर ने इजरायलियों को 613 आज्ञाएं दी, और यीशु मसीह ने शास्त्री को बताया कि 2 आज्ञा क्या है, मुख्य आज्ञा। 2 आज्ञा कौन सी है, परमेश्वर से प्यार कर, और दूसरी आज्ञा क्या है, अपने पड़ोसी से प्यार कर। ये दोनों बराबर इक्वल आज्ञा है। और लेकिन जब हम लोग यूहन्ना 13 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 34 आयत में यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्यार करो। यीशु मसीह ने यहां पर पहली आज्ञा जो थी, अपने परमेश्वर से प्यार कर, नहीं बोली। इसका क्या कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका यह कारण था, जो उसके चेले थे वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते थे। क्योंकि जब यीशु मसीह ने उनको, जब वो मछली पकड़ रहे थे, जब वो जिस बिजनेस में थे, जब यीशु ने उन्हें बुलाया, वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इसका मतलब है वो यीशु मसीह से प्यार करते थे। उन लोगों को परमेश्वर से प्यार था। वो परमेश्वर से प्यार करने के कारण उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन वो परमेश्वर से तो प्यार करते थे, लेकिन यहां यीशु मसीह क्या कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्यार करो। इसका मतलब है वो परमेश्वर से तो प्यार करते थे, लेकिन आपस में उनके प्यार नहीं था। देखिए 34 आयत में एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्यार रखो। इसका मतलब है यीशु मसीह इस बात को दोबारा फिर इसलिए दोहरा रहा है कि वो परमेश्वर से तो प्यार करते थे, है ना, वो यीशु से तो प्यार करते थे, लेकिन आपस में उनका प्यार नहीं था। आज मैं आपको ये बात कहकर चुनौती देना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं इस बात को कि आज हम सब परमेश्वर से तो प्यार करते हैं। परमेश्वर से प्यार करने के कारण हम जहां थे, सब चीजों को छोड़कर, अपने सब बातों को छोड़कर एक नए रास्ते में, यानी प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। सब कुछ छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़कर
अपने जो विश्वास था उन सबको छोड़कर, चीजों को छोड़कर हम यीशु मसीह के पास आ गए। लेकिन यीशु मसीह के पास तो आ गए, क्या हमारा एक दूसरे से प्यार है? आज हम लोग कलीसियाओं में देखते हैं, क्या कलीसिया के लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं? आज हम लोग देखते हैं परिवारों में, क्या पति पत्नी जो फैमिली के लोग हैं, सास ससुर हैं, माता पिता, क्या एक दूसरे से प्यार करते हैं? और सबसे खास बात अगर हम देखें तो पास्टरों के अंदर जो हमारे खुदा के सेवक हैं, वो परमेश्वर से तो प्यार करते हैं, परमेश्वर के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या पास्टर आज पास्टर को प्यार करता है? बाइबल में हम देखते हैं उन सब लोगों में परमेश्वर को वो लोग प्यार करते थे, लेकिन उनमें प्यार नहीं था, उनमें एकता नहीं थी। यहां साफ लिखा, यीशु कहता मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। चेले यीशु से प्यार करते थे, लेकिन चेलों में आपस में प्यार नहीं था। कोई कहता मैं बड़ा हूं, कोई कहता मैं बड़ा हूं, कोई बोलता मैं लीडर बनूंगा, कोई कहता मैं लीडर बनूंगा। आज यही बातें हमारे पास्टरों के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारे परिवारों में पाई जाती है। हम परमेश्वर से तो प्यार करते हैं, हम परमेश्वर से तो प्यार करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। और जब तक हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तो यहां क्या लिखा है, मैं आपके साथ 35 आयत पढ़ना चाहता हूं। कहता यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, चेले हैं। आज परिवारों में, मसीह परिवारों में आपस में प्यार नहीं है। आज मसीह कलीसियाओं में आपस में प्यार नहीं है। आज मसीह पास्टरों में पास्टर का प्यार नहीं है, तो लोग कैसे जानेंगे कि हम उसके चेले हैं? यीशु मसीह साफ कहता है, जब तुम आपस में प्यार रखोगे तभी तो लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो, तभी हम उसके चेले बनेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आपके सामने ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर कि क्या आप परमेश्वर से प्यार तो करते हो? क्या आज आप आपस में प्यार करते हो? क्या आज आपका एक दूसरे के साथ प्रेम है? अगर आपका एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं है तो आप उसके चेले नहीं कहलाएंगे। देखिए, एक आयत और मैं आपके साथ देखना चाहता हूं। हम लोग यूहन्ना में ही रहेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय हम लोग देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत देखेंगे। लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या लिखा? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हम लोग यहां देखते हैं यूहन्ना 13 की 35 में देखते हैं, कहता यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर आज हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, परिवारों में प्यार नहीं है, कलीसिया में प्यार नहीं है, पास्टर्स में प्यार नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वचन साफ कहता है हम लोग उसके चेले नहीं है। बाइबल में साफ लिखा, यदि आपस में प्रेम नहीं है तो आप उसके चेले नहीं है। हम लोग यहां देखते हैं यूहन्ना 8 अध्याय 31 आयत कहता है, यीशु यहूदियों को कहता है जो उस पर विश्वास करते थे, कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। उसका वचन क्या है? उसका वचन ये कहता है तुम परमेश्वर से प्यार करो और एक दूसरे से प्यार करो। आज हम एक दूसरे से तो परमेश्वर से तो प्यार करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। और जब तक हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, वचन क्लियर कहता है हम उसके चेले नहीं हैं। हम नाम अपने आप को बड़े बड़े नाम तो लगा लिए, हमने अपने टाइटल्स तो लगा लिए हैं, लेकिन हम लोग उसके चेले नहीं हैं। देखिए 32 आयत देखते कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें क्या कर देगा? आजाद करेगा। सत्य को हम कब जानेंगे? जब हम उसके चेले बनेंगे। और हम उसके चेले कब बनेंगे? जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। जब तक हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम उसके चेले नहीं बन सकते। और जब तक हम चेले नहीं बनेंगे, तब तक हम आजाद नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन आज हमें साफ कह रहा है। आज हम लोग पास्टर लोग, मैं आपको साफ खुल के बोलना चाहता हूं, आज पास्टर लोग भी कई बातों से आजाद नहीं है। आज भी वो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव उनके ऊपर है, बीमारियां उनके घरों में है ना। आज पैसों की तंगी उनके ऊपर है, कलीसियाओं के ऊपर
है ना, कलीसिया के परिवारों के ऊपर, पास्टर्स के परिवार के ऊपर आज प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि पास्टर को देखकर खुश नहीं है, कलीसिया के लोगों को देखकर खुश नहीं है, परिवार, मसीह परिवार एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है, एक दूसरे से प्यार नहीं करता, इसलिए वो आजाद नहीं। जब तक वो सच्चाई को नहीं जानेंगे, सच्चाई क्या है? एक दूसरे से प्यार करना। जब तक एक दूसरे से प्यार ही नहीं करेंगे तो आजाद कैसे होंगे? मैं आज आपको ये बात कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अगर आप आजाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आपको एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा। आपको एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि ये यीशु मसीह की आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। हालेलुया। देखिए, हम लोग परमेश्वर के वचन में थोड़ा आगे चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। पहला यूहन्ना में जाएंगे हम लोग। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 7 आयत में देख रहा हूं आपके साथ। यहां पे यूहन्ना क्या कहता है, देखते हैं। कहते यूहन्ना कहता है, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता। क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं दे रहा। क्या बोलता है? पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। कौन सी आज्ञा दे रहा है? जो शुरू से तुम्हें दी गई है। वो शुरू से आज्ञा मिली क्या है हमें? हम देखते हैं। ये पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं कि ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरे, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक किसमें है? अंधकार में है। यहां यूहन्ना भी कहता है, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें वही शुरुआती आज्ञा, नई आज्ञा जो हमें प्रभु यीशु मसीह से मिली वो देता हूं। और वो जो प्रभु यीशु मसीह से जो आज्ञा मिली वो ये है। वो क्या बोलता है? कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक किसमें है? अंधकार में है। आज मसीह परिवार एक दूसरे से बैर रखते हैं। आज कलीसियाओं में बैर है, आज पास्टर्स में एक दूसरे के प्रति क्या है? बैर है। और अगर बैर है तो अभी भी अंधकार में है। आज मसीह परिवार अंधकार में है, आज मसीह कलीसिया अंधकार में है, और आज मसीह पास्टरगण भी जो हैं वो किस में? अंधकार में। अगर बैर रखते हैं एक दूसरे से, बाइबल कहती है वो अंधकार में। वो कैसे रोशनी में हो सकते हैं? देखिए, उसके बाद हम 10 आयत पढ़ते, कहता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। भाई कौन है? भाई कोई भी हो सकता है, चाहे वो हमारे परिवार का मेंबर हो, चाहे वो कलीसिया का मेंबर हो, चाहे पास्टर हो। ये सब क्या है? भाई हैं। बोलता, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है, ठोकर नहीं खा सकता। आज हम लोग ठोकरें खाते हैं। किससे ठोकर लगी मसीह परिवार को? पत्नी से ठोकर लगी, बच्चों से ठोकर लगी, सास से ठोकर लगी, कलीसियाओं में ठोकरें लगती हैं। ओ फलाने विश्वासी से मुझे ठोकर लगी, अरे फलाने पास्टर से मुझे ठोकर लगी, अरे पुरानी सिस्टर से मुझे ठोकर लगी। ठोकर क्यों लगती है? अंधकार में है। और अगर आप अंधकार में हैं तो ठोकर खाएंगे। अगर आप रोशनी में आना चाहते हैं तो आपको अपने भाई से प्यार करना पड़ेगा। बाइबल साफ कहती है, अपने भाई से प्यार कर। भाई कोई भी हो सकता है। हालेलुया। उसके बाद कहता है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। अगर आज भी आप अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्य से बैर रखते हैं तो आप अंधकार में हैं। बेशक आपने बपतिस्मा ले लिया, बेशक आपने रूहुल कुदुस पवित्र आत्मा पा लिया, लेकिन अगर आज आपके परिवार में किसी के प्रति आपके अंदर बैर है तो आप अंधकार में हैं। और दूसरी बात, अगर मसीह कलीसिया है, अगर कलीसिया में आप एक कलीसिया के मेंबर दूसरे कलीसिया के मेंबर के खिलाफ है तो आज आप लोग भी अंधकार में हैं। अगर आज पास्टर लोग एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं, बैर रखते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, पास्टर साहब, पास्टरगण भी कहां हैं? आज अंधकार में, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। देखिए, हम लोग एक वचन, इस वचन को पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 5 आयत को देख लेते हैं। लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 आयत। उसमें लिखा है,
जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर में जरा सा भी एक बिंदी जो है ना, एक डॉट जिसे बोलते हैं, एक डॉट भी अंधकार नहीं है उसमें, बोलता है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, अगर हम कहते हैं ओ जी मैं तो रोज प्रभु के साथ संगति करता हूं, रोज परमेश्वर मेरे नाल गल्लां करदा है, कई लोग बोलते हैं, कहते परमेश्वर रोज ही साडे नाल की करदा है, गल्लां करदा है, ओए असीं ते सौंदे हैं प्रभु साडे नाल गल्लां करदा है, असीं ते रोटियां पकांदे हुंदे प्रभु साडे नाल गल्लां करदा है, असीं ते गड्डी चलांदे हुंदे प्रभु साडे नाल की करदा है, गल्लां करदा, असीं प्रभु दे नाल की करदे हैं, संगत करदे हैं। यहां लिखा है, कहता यदि हम कहें कि उसके साथ हम संगति सहभागिता रखते हैं फिर अंधकार में चले, क्या बोलता है, अगर हम कहें कि हम उसके साथ संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, लेकिन अंधकार में चले, अंधकार में कैसे चलते हैं? वचन क्या कहता है, जो व्यक्ति अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है। तो अगर आज आपके मन में किसी के प्रति बैर है तो आज आप किस में हैं? अंधकार में हैं। अंधकार में रहते हुए आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर से हमारा क्या है, उठना बैठना है। देखिए मैं एक बार 6 आयत पूरी पढ़ देता हूं आपके लिए। कहता है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते, बोलता है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखेंगे और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। वचन कहता है अगर हम बोलते हैं परमेश्वर ज्योति है और हम लोग कहते हैं हमारी उसके साथ उठना बैठना है, हमारा उसके साथ संगति करना है, हम लोग बोलते हैं, और अब जब बोलते हैं हमारा उसके साथ संगति करना है और लेकिन अपने भाई से बैर रखते हैं तो हम किस में हैं? अंधकार में हैं। लेकिन वचन कहता है अब वो ज्योति है और आप भी ज्योति में चलें। आप ज्योति में कैसे चलेंगे? जब अपने भाई से प्यार करेंगे। वचन साफ हमने पीछे देखा, उसमें साफ लिखा कि अगर आप अपने भाई से प्रेम रखते हैं, देखिए पहला यूहन्ना 2:10 कहता है जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है, अगर आपको उसके साथ मित्रता करनी है तो आपको उसके साथ ज्योति बनना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये बात आपको भी पता है कि रोशनी का, ज्योति का और अंधकार का कोई मेल नहीं है। जहां अंधकार है वहां जब ज्योति आती है तो अंधकार को भागना पड़ता है। अंधकार और ज्योति कभी नहीं मिल सकते। अंधकार चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, ज्योति के आते ही उसको भागना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा। लेकिन अंधकार और अंधकार का मेल हो सकता है। परमेश्वर ज्योति है और अगर आप उसके साथ मेल करना है तो आपको भी ज्योति बनना पड़ेगा, क्योंकि ज्योति का ज्योति के साथ मेल हो सकता है। अगर आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करना चाहते हैं, उठना बैठना संगति करना चाहते हैं, तो आपको ज्योति बनना पड़ेगा। और आप ज्योति कब बनेंगे? मैं आपके सामने वचन पढ़ चुका हूं, पहला यूहन्ना 2:10 में लिखा जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। अगर आप अपने भाई से प्रेम रखेंगे तो आप ज्योति में रहेंगे। भाई कौन है? कोई भी हो सकता, पत्नी हो सकती, पति हो सकता, बच्चा हो सकता, सास हो सकता है, पास्टर हो सकता है, कलीसिया का विश्वासी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आप उससे बैर रखते हैं तो आप अंधकार में हैं, लेकिन अगर आप प्रेम रखते हैं तो आप किस में हैं? ज्योति में हैं। और परमेश्वर ज्योति है और आप भी ज्योति बन जाएंगे, तब आप उसके साथ क्या करेंगे? सहभागिता करेंगे, उसके साथ संगति करेंगे। और वचन क्या कहता है? यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज मसीह में आते हुए, बपतिस्मा लेते हुए हमारे पाप शुद्ध नहीं हुए। कारण ये है कि हम आज भी अंधकार में हैं। जब तक हम ज्योति में नहीं आएंगे उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध नहीं करेगा। और ज्योति में आने का ये तरीका है अपने भाई से प्यार करना। हालेलुया। देखिए आज हम एक और वचन को देख लेते हैं। हम लोग चलेंगे, रोमियो में जाएंगे, हम लोग रोमियो की पत्री में जाएंगे, उसका 13 अध्याय देखेंगे हम लोग। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय, ऐसा देख लीजिए। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसकी 8 आयत में देखेंगे। उसमें लिखा है आपस में प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार मत हो। आज लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है पैसे का,
है ना, और बहुत सी बातों का, चीजों का कर्जा है। लेकिन वचन कहता कर्जदार हो, कर्जदार होना है, पर किस चीज का? प्यार का कर्जदार होना है। फिर कहता है क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। देखो 613 आज्ञा परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी, लेकिन वो लोग आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाते थे। यीशु मसीह ने उनको 2 आज्ञाओं में बदल दिया, परमेश्वर से प्यार कर, एक दूसरे से प्यार कर। आज हम परमेश्वर से तो प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार नहीं करते। लेकिन वचन यहाँ क्या कहता है? अगर तू एक दूसरे से प्यार करेगा तो तू पूरी व्यवस्था को, पूरी शरीयत को, उसके पूरे कानून को पूरा कर देगा। आगे देखिए क्या लिखा है, कहता है क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इसी बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब देखिए 10 आयत पढ़ रहा हूं, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और जब हम प्रेम करेंगे अपने पड़ोसी से, पड़ोसी कोई भी हो सकता है, जब उससे प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर लेंगे। हम परमेश्वर की व्यवस्था जब पूरी हो जाएगी तो परमेश्वर की आशीषें, बरकतें हमारे जीवन में आएंगी। आज परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योति में आ जाएं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार कर कर उसके चेले बन जाएं। जब तक हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे उसके चेले नहीं बन सकते। और जब तक हम लोग बैर को खत्म कर कर प्यार नहीं करेंगे दूसरों से, तब तक हम ज्योति में नहीं आएंगे, तब तक हम परमेश्वर से मिल ही नहीं सकते। अगर आज आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो आपको ज्योति बनना पड़ेगा। अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। अंधकार का मतलब क्या है? बैर करना, नफरत करना दूसरों से। लेकिन ज्योति में आने का मतलब क्या है? दूसरों से प्यार करना। आप दूसरों से प्यार करते हुए ज्योति में जब आएंगे, समझ लीजिए वो दिन आ गया जब आपका सामना किससे हो जाएगा? परमेश्वर से हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय में कहता, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। जब हम एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, हमारे मन में नफरत खत्म हो जाएगी, तो हमारा मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, बाइबल बताती है, वही समय है हम परमेश्वर को देख सकेंगे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? आज काफी लोग, काफी क्या, सब लोग चाहते हैं कि वो परमेश्वर को देखें, लेकिन देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन में बुराई है, उनके मन में नफरत है एक दूसरे के प्रति। जब तक नफरत दूर नहीं होगी, वो अंधकार से ज्योति में नहीं आएंगे। और जब तक ज्योति में नहीं आएंगे, आप परमेश्वर के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए अंधकार से बाहर आइए, प्यार करिए एक दूसरे से मोहब्बत करिए। और जब एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर के साथ ज्योति बन जाएंगे और परमेश्वर के साथ आपकी क्या हो जाएगी? सहभागिता हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है आप व्यवस्था को पूरा कर लेंगे। हमने देखा प्यार करना दूसरों से, पूरी व्यवस्था को पूरा करना है, पूरे लॉ को पूरा करना है। हालेलुया। देखिए एक वचन और देख ले हम लोग जब देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय जो है वो आत्मिक वरदानों के बारे में लिखा है। उसमें जो पवित्र आत्मा के वरदान है ना, जो पवित्र आत्मा से हमें मिलते हैं, पवित्र आत्मा से जो वरदान मिलते हैं उसके बारे में हम लिखा हुआ है। और जब हम पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय देखते हैं तो वहां लिखा है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। लेकिन पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के बीच में एक अध्याय है, उसको कहते हैं पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। और जो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय है वो प्रेम का अध्याय है। 12 अध्याय कहता है आत्मिक वरदानों के बारे में, पवित्र आत्मा के वरदानों की बात करता है। 14 अध्याय बताता है कैसे इस्तेमाल करना है, क्या उसके इस्तेमाल करने के तरीके, क्या क्या उसकी खूबियां वो बताता है। लेकिन 13 अध्याय जो है वो प्यार के बारे में बताता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 12 अध्याय बताता है पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, 13 अध्याय बताता है कि प्यार हमें करना है, 14 अध्याय बताता है, 14 की एक आयत बताता है अगर हम प्यार करते हैं तो वो वरदान हमारे द्वारा काम करेंगे। अगर आज आपके मोबाइल है आपके पास, अगर मोबाइल में पैसा नहीं है तो वो काम नहीं करेगा।
मोबाइल चाहे आपके पास बहुत अच्छा एप्पल का नंबर 1 मोबाइल आपने रखा है, अगर उसके अंदर आप बैलेंस नहीं डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो काम करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पवित्र आत्मा के वरदान आपके पास है, रूहुल कुद्दस पवित्र आत्मा आपने पाया है, उसके वरदान काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? वो कब काम करेंगे? जब अपने अंदर आप प्रेम को लेके आएंगे। प्रेम के द्वारा ही वरदान काम करते हैं। हालेलुया। जब तक आपके अंदर वरदान प्यार नहीं है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, उसके वरदान भी पाए हुए, वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तरीका है, अगर आप पवित्र आत्मा के वरदानों से काम कराना चाहते हैं तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। और देखिए हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं, हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, आप जानते हैं परमेश्वर, ये गोल्डन वर्स है बाइबल की, सुनहरी आयत बोलते हैं उसको, और उसमें लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने जगत के लिए इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। परमेश्वर ने प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है। जब हम पहला यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं पहला यूहन्ना 3:16। 3:16 क्या कहती है? यूहन्ना 3:16 कहती है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, जगत के लिए इकलौता पुत्र दे दिया। और हम लोग देखते हैं पहला यूहन्ना 3:16 देख रहे हैं तो उस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ दूं। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। हमने उस परमेश्वर ने प्यार किया, अपना पुत्र दे दिया। हम यहां देखते हैं पुत्र ने प्यार किया, अपनी जान दे दी। और आगे देखते हैं हम भी भाइयों के लिए अपने प्राण, हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देने चाहिए। देखिए परमेश्वर ने प्यार किया, अपना पुत्र दिया। पुत्र ने हमसे प्यार किया, अपनी जान दे दी। अब यहां वचन क्या कहता है? हमें भी अपने भाइयों के लिए क्या देनी है? जान देनी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जान देने वाले नहीं, हम जान लेने वाले बन जाते हैं। हम लोग कहते हैं कैसे इसको चोट पहुंचाए, कैसे इसको नफरत करें। ये गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर महान है और परमेश्वर चाहता है कि जैसा उसने हमसे प्यार करके अपने पुत्र को दे दिया और पुत्र ने हमसे प्यार करके अपनी जान दे दिया, वो कहता है वैसा ही तुम भी एक दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले बनो, एक दूसरे के लिए प्यार करने वाले बनो। और जब तक ये प्यार हमारे अंदर नहीं आएगा, हम परमेश्वर की पहचान में एक नहीं हो सकते। देखिए मैं जल्दी से आपके साथ एक आयत और देख लूंगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 7 आयत देखेंगे। कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। देखिए वचन क्या कहता है? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम जो है वो परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। अगर आज हम नफरत करते हैं किसी से भी, तो आज हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। आज मसीह परिवारों में आपस में प्यार नहीं है, इसका मतलब मसीह परिवार परमेश्वर को जाना नहीं। कलीसियाओं में प्यार नहीं है, इसका मतलब कलीसिया परमेश्वर को जाना नहीं। आज पास्टर में प्यार नहीं है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। देखिए एक आयत और देख लेते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में देखेंगे, उसकी 20 और 21 आयत देख रहा हूं। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्यार रखता हूं, देखिए हम सब परमेश्वर से प्यार रखते हैं, ये वचन हम सबके लिए, और अपने भाई से बैर रखता हो तो वह क्या है? झूठा है। आज खुदा का वचन कहता है कि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन अपने भाई से क्या करते हैं? बैर करते, तो हम क्या हैं? झूठे हैं। भाई कौन है? कोई भी हो सकता है, परिवार का मेंबर हो सकता है, कलीसिया का मेंबर हो सकता है, पास्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर हम बैर रखते हैं तो वचन कहता है हम क्या है? झूठे हैं। उसके बाद क्या कहता है? क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा कैसे प्रेम रखेगा? देखिए आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं ये बात, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं लेकिन अपने भाई से अगर नफरत रखते हैं तो आप परमेश्वर से प्यार रख ही नहीं सकते। क्योंकि वचन कहता है जिसको देखता है उससे तो प्यार करता नहीं, जिसको कभी नहीं देखा उससे क्या प्यार करेगा? देखिए आगे पढ़ेंगे। उससे हमें ये आज्ञा मिली कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे।
अगर आप परमेश्वर से प्यार रखते हैं तो आपको अपने भाई से भी प्यार रखना पड़ेगा। भाई कोई भी हो सकता है, पत्नी हो सकती, पति हो सकती, कलीसिया के मेंबर हो सकता है, पास्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमें क्या करना है? प्यार करना है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है, देखो जो मेन बात क्या है, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो इस बात को लेकर खुश है। वो कहता है ठीक है, आप मेरे से प्यार करते हो, मुझसे प्यार करने के कारण आप सब चीजें मुझे देते हो, सब कुछ करते हो, मेरे लिए दुख उठाते हो, है ना, अपने परिवारों को छोड़कर मेरे लिए आ गए, लोगों की ताने सुनते हो, लोगों के मैंने सुनते हो, सब काम करते हो, लेकिन क्या तुम एक दूसरे से प्यार करते हो? अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो हमारा वो सब करना भी क्या हो गया? बेकार है। मैं ये नहीं कहता कि वो करना जरूरी नहीं है, वो जरूरी है, पर वो बेकार हो जाता है। देखिए एक आयत मैं आपके साथ देखूंगा, हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 15 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। कहता हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि हम में से हर एक अपने पड़ोसी को, पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कोई भी हो सकता है, पत्नी हो सकती, पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए क्या करे? खुश करे। हमें से हर एक अपने पड़ोसी यानी कोई भी उसकी भलाई के लिए क्या करे? उसको प्रसन्न करे। ऐसे क्या करने से क्या होगा? उसकी तरक्की होगी। देखिए आज खुदा का वचन हमें कहता है कि हम दूसरों को उठाएं। हमारा परमेश्वर गिरों को उठाने वाला है या जो खड़े उनको गिराने वाला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर क्या खड़ेों को गिराता है या गिरों को उठाता है? हमारा परमेश्वर गिरों को उठाता है, लेकिन खड़ेों को गिराने का काम किसका है? शैतान का। तो आज वचन क्या कहता है? हम में से हर एक अपने पड़ोसी की, उसकी अच्छी बात के लिए भलाई करे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम अपने पड़ोसी की बुराई को देखते हैं। हम अपने पड़ोसी कौन है? पड़ोसी हमारे फैमिली का मेंबर हो सकता है, कलीसिया का मेंबर हो सकता है, हमारे पड़ोस में रहने वाला पास्टर को हो सकता है ना, हमारा पास्टर दोस्त हो सकता है, हमारा पास्टर भाई हो सकता है। हम क्या देखते हैं उसमें? हम उसमें क्या देखते हैं? हम अच्छी बात नहीं देखते, हम यही लगते हैं कमी का है, हम कमी को लब के ही बोलते रहते हैं। लेकिन वचन हमें क्या कहता है? वचन कहता है दूसरों की अच्छाइयों को देखो और अच्छाई को देखकर उसकी तारीफ करो। अगर आप अच्छाई को देखकर उसकी तारीफ करेंगे तो उसकी तरक्की होगी। देखिए एक व्यक्ति है जिसमें 10 बातें हैं, उस व्यक्ति में 10 बातें हैं, 7 बातें बुरी हैं और 3 बातें अच्छी हैं। एक व्यक्ति है जिसमें 7 बातें बुरी हैं और 3 बातें अच्छी हैं। अब 7 बातें उसमें बुरी है, आप उसको जाकर बार बार बोलेंगे तेरे में ये कमी है, तेरे में वो कमी है, तू तो बेवकूफ है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू तो सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकता, तो क्या होगा? वो 7 बातों में आप उसको कमियां गिनाएंगे, वो 3 अच्छी बातों को भी पकड़ के बोलेगा मैंने नहीं करना, मैं तो 3 बातों को भी छोड़ता हूं, मेरे से नहीं होता, छोड़ देगा वो। लेकिन आप एक आदमी है जिसमें 7 बातें बुरी हैं और 3 अच्छी हैं, आप उस व्यक्ति के पास जाकर उस 3 बातों में तारीफ करेंगे और से बोलेंगे भाई तू तो बहुत अच्छा करता है, तेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, तू तो नंबर 1 है यार, इस चीज को तू जैसा कर सकता कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 3 बातों में उसकी तारीफ करेंगे तो वो 7 बुरी बातों से भी बाहर आकर अच्छा हो जाएगा, 7 बुरी बातों को छोड़कर अच्छा बनने की कोशिश करेगा। और यही हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम गिरों को उठाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान का काम करना बंद कर दीजिए, खुदावंद यीशु मसीह का काम करिए। खुदावंद यीशु मसीह गिरों को उठाता है, लेकिन शैतान जो खड़े हैं उनको गिराने की कोशिश करता है। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे को उत्साहित करिए। जब आप दूसरे को अच्छी बातें बोलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, उसकी तरक्की होगी। और वचन कहता है अगर आप चाहते दूसरा भी आपकी तारीफ करे, तो मत्ती 7:12 जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, कहता अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी तारीफ करे तो पहले आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरों की कमियों को बताएंगे तो दूसरे आपकी कमियों को निकाल के बताएंगे। अगर आप दूसरे की अच्छाइयों को बताएंगे तो दूसरा भी आपकी अच्छाई को बताएगा। इससे क्या होगा? आप सामने वाले की भी, जो सामने वाला है उसकी तरक्की कर रहे हैं और सामने वाला भी आपको पलट के आपकी तरक्की करेगा। ऐसे जब एक दूसरे की आप तरक्की करेंगे तो क्या होगा? जब मसीह परिवार एक दूसरे की तरक्की करेंगे, कमियां नहीं ढूंढेंगे, तारीफ करेंगे, तो मसीह परिवारों की तरक्की होगी।
अगर कलीसिया के लोग एक दूसरे की कमियों को छोड़कर उसकी अच्छी बातों में एक दूसरे को इनकरेज करेंगे तो मसीह कलीसिया की उन्नति होगी। और अगर आज पास्टर लोग, आज सेवक लोग एक दूसरे की कमियों को छोड़कर एक दूसरे की अच्छी बातों में एक दूसरे को साहित करेंगे तो मसीह पास्टरों की तरक्की होगी। अगर मसीह पास्टरों की तरक्की होगी, मसीह पास्टर कलीसियाओं की तरक्की कर देंगे। आज मसीह पास्टरों की तरक्की नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे में कमियां ढूंढते हैं। अगर आप चाहते हैं, मसीह भाई, मसीह पास्टर लोग, मसीह कलीसिया, मसीह परिवार चाहते हैं आप लोगों की तरक्की हो, तो दूसरों की अच्छाइयों को ढूंढें, दूसरों की अच्छाइयों में उनको इनकरेज करें, दूसरों से प्यार करें। परमेश्वर यही चाहता है। आज खुदा का वचन हमें बार बार साहित्य एक बात करके कहता है कि आप परमेश्वर से तो प्यार करते हो, क्या आपको अपने पड़ोसी से, अपने भाई से प्यार है? आज मसीह परिवार में आप हो, क्या आप एक दूसरे से प्यार करते हो? आज मसीह कलीसिया में आप लोग हो, क्या मसीह कलीसिया एक दूसरे से प्यार करती है? आज मसीह पास्टर आप हो, क्या मसीह पास्टर दूसरे मसीह पास्टर से प्यार करता है? आज अपने आप को बदलिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में काम करना। आज परमेश्वर चाहता है आपको सच्चाई बताना, आजाद करना, रोशनी में लेके आना चाहता है, आपको तरक्की देना चाहता है, आपको उठाना चाहता है। इसलिए मैं आपको ये बात कहकर उत्साहित करूंगा, आप सब बातों में अच्छे हैं, लेकिन इन जो बातें मैंने आपको बताई, इन बातों में भी अच्छे हो जाइए। इन बातों में भी आप सही हो जाए तो परमेश्वर आपको उस बुलंदी पे लेके जाएगा जो आपने सोची भी नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको तरक्की कराना चाहता है, परमेश्वर सबको एक निगाह से देखता है। आज हम मसीह लोग एक दूसरे को एक निगाह से देखें। आज हम मसीह कलीसिया एक दूसरे को अच्छी निगाह से, एक निगाह से देखें। आज हम सब पास्टर लोग एक दूसरे को अच्छी निगाह से देखें, एक दूसरे की अच्छी बातों में उनकी तारीफ करें, उनकी इनकरेज करें, ताकि उनकी उन्नति हो और हमारी उन्नति हो। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर बहुत ही भला है। और आज इस वचन के साथ मैं आपको यहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन वचनों को जो आपने आज सुना है उस पर मनन करें, उस पर सोचें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको तरक्की देगा, परमेश्वर आपको तरक्की देगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आज ये बात रख कर मैं आपको एक बात और बता दूं। अभी समय हो रहा है हमारे दूसरे प्रोग्राम का, हमारी सिस्टर शिंदिरा है, उनके साथ भी मुझे भी थोड़ी देर बाद ऑनलाइन होना है। तो मैं इस टॉपिक को यहीं आपके बीच में छोड़कर आप लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को बदलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया परमेश्वर, और आपने प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और बाइबल बताती है पुत्र ने हमसे प्यार किया, अपनी जान दे दी। और हम लोग ये भी देखते हैं, आपने कहा है तुम भी एक दूसरे के लिए अपनी जान दें। प्रभु, हम आपके बच्चे हैं प्रभु, और आपके बच्चे आपकी आज्ञाओं में चलते हैं। प्रभु, आज होने दे, आज मसीह परिवारों में प्रेम आ जाए, आज मसीह कलीसियाओं में प्रेम आ जाए, आज मसीह पास्टरों में एक दूसरे के प्रति प्रेम आ जाए। प्रभु, आपका वचन आज हर एक की जिंदगी में काम करे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं ये वचन जो है हम सबकी जिंदगी में काम करे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर का राज्य बढ़े। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो सबको धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू।